Guys, this is Maurya Nisha Kumari and welcome to my YouTube channel. So today मैं यहाँ पर आई हूँ इसलिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हुए जब मैंने कुछ मैंने वीडियो अपलोड किया था मुंबई का एंड रिसेंटली जो हायरिंग कर रहे हैं इंडिगो मैंने उसके बारे में मैंने वीडियो डाला था यूट्यूब पर अपने। तो उसकी वजह से मैंने बहुत सारे लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं तो मैं वो क्वेश्चंस के आंसर देने आई हूँ। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ रिंग द बेल आइकन फॉर एनी अपडेट फ्रॉम माय साइड एंड होपफुली इट विल हेल्प फॉर यू पीपल। तो देखिए, कल इंटरव्यू होने वाला है, आज भी इंटरव्यू, जैसे कि आपको पता है 18th आज है और वो इंटरव्यू गुड़गांव और कोलकाता में हो रही है और कल भी होने वाली है इंटरव्यू जो कि है हैदराबाद रेडिसन ब्लू प्लाजा में। सो गाइस, अब देखिए बहुत सारे बहुत सारे फ्रेशर्स होते हैं एंड वो लोग जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आ जा रहे हैं उनके माइंड पे में कि कैसे मैं इंटरव्यू दूँ, क्या मैं पहनूँ, कैसे मैं जाऊँ। तो गाइस, मैं पहले आपको बोल रही हूँ कि आप ना अच्छे से फॉर्मल पहन कर जाइए। आपके बॉडी को मैच हो रहा है, लाइट अटायर पहनिए एंड इवन यू हैव अ डार्क शेड्स ऑल्सो ओके। गो वेल ग्रूम, अच्छे से वेल ग्रूम होके जाइए। अच्छे से वेल ग्रूम होकर जाएंगे ना, क्योंकि ना आप मेकअप करके जाइए, मैं बोल रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग होते हैं मेकअप नहीं करते हैं, कुछ लोग होते हैं मेकअप करते हैं फिर भी दे गिव देयर इंटरव्यू। और मैं जब जहाँ तक मेरी बात है, मैं इंटरव्यू को गई थी तो बहुत सारे लोगों ने मेकअप किया रखा था एंड they have not even washed their face. They are giving the interview on their makeup face, so there is no problem, आप मेकअप पे दे सकते हैं इंटरव्यू। इन द केस अगर इंटरव्यूअर ने बोला कि वी डोंट वांट अ मेकअप फेस, सो यू कैन वॉश इट एंड दैट्स ओके फॉर यू। एंड सो गाइज दे विल अगर इन द केस आप रिजेक्ट भी हो गए तो गाइस प्लीज़ अपना दिल छोटा मत करना कि हाँ वो एक्सपीरियंस पीपल को दे रहे हैं, वो रेफरेंस वालों को दे रहे हैं समथिंग। क्योंकि देखिए, आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ है। आप इस ऐसे मांग कर चलिए कि हाँ आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ है एंड दे आर अनलकी, दे आर नॉट हायरिंग यू, मे बी सम लकी पर्सन विल गेट यू राइट, ऐसे मान कर चलिए। और जहाँ तक कि सीवी के बारे में मैंने देखिए, फ्रेशर्स का फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेशर्स की सीवी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो आप क्या कीजिए पता है, अगर आप कहीं भी एक्सपीरियंस भी किए हैं तो मे बी यू नो हाउ टू मेक ए सीवी, क्योंकि कैबिन क्रू के लिए इसी तरह से सीवी बनाया जाता है, ऐसा कोई है चीज़ नहीं है। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि ना आप मुझे इतना पे कीजिए, मैं आपको कैबिन क्रू का स्ट्रॉन्ग सीवी बना के दूंगा। इट्स वेस्ट, वो सब वेस्ट हो, क्योंकि जो भी नॉलेज आपके दिमाग में होता है वो सीवी से कनेक्टेड होनी चाहिए। अगर आपकी सीवी कोई और बना के देगा एंड योर पूरा मगअप करके आप जाओगे ऐसे वैसे, तो वो आपको जान लेगा, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, वो आपके माइंड को रीड कर लेंगे कि आप बटी करके आए हो या आप सच में उसके काबिल हो क्या हो, सब चीज़ पता चल जाएगा उनको। तो इसीलिए आपका सीवी है ना एकदम नॉर्मल सा होना चाहिए। सो डोंट वरी अबाउट योर सीवी, यू जस्ट गिव योर बेस्ट। एंड जहाँ तक कि दूसरी चीज़ की बात है, सब बोल रहे हैं कि 12th के बाद आप हाँ, अगर आपने आपके 12th एग्ज़ाम्स दिए हैं एंड रिजल्ट्स आ चुके हैं तो आप जाकर आपके इंटरव्यू दे सकते हैं। और ना ये ना 27 एज तक होता है फॉर द फ्रेशर्स, लाइक 18 से 27 होता है। आपका BMI प्रोपोर्शनेट होना चाहिए टू द हाइट एंड वेट सब नॉर्मल होना चाहिए। आपका हाइट मिनिमम 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये आप दिमाग में रख कर जाइए। अगर वहाँ पर क्वेश्चंस पूछेंगे, मैं बता रही हूँ नॉर्मली क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो क्या बोलेंगे आप लोग? टेल मी अबाउट योर सेल्फ, हाँ मैं इधर से हूँ, मैं फलाने ढकाने, बस कुछ ऐसे नहीं बोलना, बस ऐसे बोलना है कि हाँ इंट्रोड्यूस करना है आपको। नॉर्मली आप बोलेंगे, आपको पता है कि हाँ योर नेम इज़ देयर इन दैट and from where you have commute your even the place is also available, still you need to
बोलना है आपको दैट माय नेम इज़ निशा कुमारी मौर्य एंड आई एम फ्रॉम XYZ प्लेस. I'm working. आप वर्क कर रहे हो तो I'm working like in particular company, and I have completed my graduation, or I'm pursuing my graduation. I have done my intermediate. That's all, full stop. No need to go your background like my family or everything. Just tell me about yourself. It is a short and sweet. You need to tell about yourself. And उसके बाद they'll ask you why you want to become a cabin crew. You know, this is the question they raise most. What minutes? So everything is fine. Be calm. बस अच्छे से जाइए, आपका इंटरव्यू दीजिए. तो आपको बस यही पूछेंगे ना, कैबिन क्रू लाइक यू नो, आपको पूछते हैं वो लोग क्यों, वाई यू वांट टू बिकम ए कैबिन क्रू, वाई कैबिन क्रू. तो कैबिन क्रू, वाई यू वांट टू बिकम कैबिन क्रू? हाँ, लेट्स गेस. कैबिन क्रू, कैबिन क्रू, कैबिन क्रू, कैबिन क्रू क्यों बनना चाहते हैं? ऐसे तो हम रिजेक्ट हो जाएंगे. हाँ, कैबिन क्रू क्यों बनना चाहते हैं बोल के वो पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ देखिए, अब मैं आंसर तो नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं आंसर बोलूँगी एवरीवन सेम वैसे ही बोल के जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा. आई कैन गिव यू ए हिंट, जैसे कि यू नो, I was like traveling to some other places. I've seen a cabin crew. The way she dressed, the way she's looking, I really admired her, and I was very inspired by her. So I wanna become a cabin crew because of that. I get a lot of money. This is the industry which pay highest salary after 10+2. समथिंग कुछ ऐसे बोल दोगे, and you know, you need to make your own point and you need to present in front of the interviewer. And later, like you know, why Indigo? They can ask you like, there are many jobs available, then why only you are asking for the Indigo? Then there are many reasons why you are going for the Indigo. See sir, we always I'm an Instagrammer, and I always be updated with like as I want to become a cabin crew, I always keep myself updated with every news related to the airlines. So so I can see that many aspirants are there who are very very curious only about the Indigo. And I heard a lot of things about Indigo, like how they serve with the ethics, with the profession. There is a friendly nature is also available in your airline. So I also want to be a part of that. Even I also want to grow with you, and I want to learn many things. You can say in this way, and like you know, hopefully see if you prepare yourself more and more and more, and he'll understand that हाँ ये कहीं से बट्टी मार कर आई है, and she is like quoting us, you know. हाँ, तारीफ़ करने की बात है, उनकी तारीफ़ करो, but you know, it should be in a particular way, it should be to the limited. So guys, hopefully I can tell you only all this much, because I don't know any information regarding that. See, I am gathering a genuine thing. I am going for the interview, I am attending it, I am bringing all the information, and I am giving you people. Even I am not perfect, even have got rejected too many times. So hopefully, I hope so, even I can become cabin crew one day. But I also want to help you people, that how I got rejected, why I got rejected. So the reason I don't know why I got rejected, but maybe it's like based on my communication skills or something. Maybe I'm leaking from somewhere. So you just prepare yourself well, you just go and sit and you speak like you are speaking with your friends, your teachers. You don't worry that yeah, interviewer is a ghost, he's sitting and he'll eat me if I'll not speak in this way. If no, just give your best, guys. Okay, thank you, and please don't forget to subscribe and share with your friends. Thank you.